ऐसे आदमी को क्या चाहिए, सीधे खड़ा करे पब्लिक के सामने, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया जाए, बस काम खत्म। खुला सांड छोड़ दी थी क्या? चंदन पार्क की बहू बेटियां खाने के लिए, जीवन पार्क की बहू बेटियां खाने के लिए, यहाँ तक खाया कि 6 महीने के बच्चे को भी खा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देश की राजधानी से एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देगा। जी हाँ, ये मामला सुनकर फिर से एक बार इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। दरअसल एक 6 महीने की मासूम के साथ 2 दरिंदों ने हैवानियत को अंजाम दिया। आप ये खौफनाक मंजर खुद सोच सकते हैं कि एक 6 महीने की मासूम जो ना बोल पाती है और ना ही चल पाती है, उसके साथ आखिर कोई व्यक्ति इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? आखिर क्या उस व्यक्ति की रूह नहीं कांपी होगी एक 6 महीने की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए? और आपको बता दूं, सिर्फ 6 महीने की मासूम बच्ची से ही उसका दिल नहीं भरा, एक 14 साल की नाबालिग के साथ भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 दिनों से लगातार उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। ये पूरा अंजाम दिया गया 2 लोगों के द्वारा। अब क्या है पूरा मामला, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, परिजनों से जुड़ेंगे और आप तक पूरी खबर को पहुंचाएंगे कि आखिर राजधानी दिल्ली में किस तरह से दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और किस तरीके से बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या कुछ है पूरा मामला? ये तो जी हम तो वैसे तो दूर रहते हैं, पर जो भी काम हुआ है सही नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? गलत काम हुआ है बच्चों के साथ। जिन लोगों ने किया है वो यहीं पर कोई दुकान चलाते हैं? हाँ जी, सामने। कितने समय से वो लोग यहाँ पर थे? तो कई 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों से थे यहाँ पर। आप लोग जानते थे, देखा हो कभी? हाँ जाने, हाँ कभी आपको लगा था ऐसी कुछ जो हरकत है वो लोग बहुत करेंगे? अच्छा आदमी था भाई, बहुत अच्छा आदमी था। ये पता नहीं कैसे होया यूँ है भाई, हमारा तो दुमादान का था, यह बात नहीं है। अच्छा बहुत आदमी था, पता नहीं शनि महाराज बैठ गया उसके मुँह पे। औरतें नहीं जानती थी राजू कैसा है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि राजीव नगर की औरतें खुला सांड छोड़ दी थी क्या? चंदन पार्क की बहू बेटियां खाने के लिए, जीवन पार्क की बहू बेटियां खाने के लिए, यहाँ तक खाया कि 6 महीने के बच्चे को भी खा गया। अब देखो जी, आज आप ये बात जो हम 5-6 जने खड़े, 5-6 जने खड़ी हैं, आप लोग बात, यही बात तो उससे मैंने सवाल किया, क्या राजीव नगर की औरतें बिक गई थी? आज भी बिकी गई है जब भी वहाँ बैठी हैं। इसका मतलब क्या है भाई? आप कह रहे हो हम कुछ जानते नहीं है। जब यहाँ के रहने वाले जब ऐसे कहते हो राजू शरीफ है, राजू जब शरीफ है, अच्छा बंदा था, तो ये कांड कैसे हो गया? जवाब दीजिए आप। कैसे बैठन लगे? 6 में 8-10 दिन से बड़ी लड़की के साथ कर रहा था, छोटी लड़की के साथ जब किया, जब वो आगे आई, जब उसके बड़ी लड़की का हकीकत बाहर आ गया। कैसे पता चला कि छोटी बेटी के साथ रेप हुआ है? उसकी माँ खुद गई, पकड़ी, उसकी माँ के गले में सुनी, उसकी माँ ही से बयान लेना, वो आएगी तो। आपने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ सुना था? हमने सुना है, देखा तो नहीं, देखा तो बेटी को था। हालत देख के तो पता लग गया। क्या हालत थी? बहुत खराब था, सांस सब रुका था उसका। छोटी वाली? हाँ, छोटी वाली का। और जैसा अभी आप कह रही थी कि जो बड़ी बेटी है जो कि 14 साल की है, उसके साथ 10 दिन से जो है हैवानियत हो रही थी। हाँ, उसके साथ 10 दिन से हो रहा था, रिपोर्ट में आया था। जो मेडिकल हुआ उसमें आया। हाँ। दोनों बेटियों के साथ रेप हुआ? हाँ, दोनों बेटियों के तो साथ। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे कहाँ छोड़कर जाते थे? वो अपने घर में छोड़ के जाती थी। तो दोनों माता पिता उन दोनों बच्चियों को घर पर छोड़कर काम पे जाते थे? हाँ, बेलदारी करते हैं। वो वहाँ से बस यहाँ तक, इतनी इससे ज़्यादा नहीं जाती थी, बस इतनी जगह में घूमती रहती थी। जो आरोपी हैं वो कहाँ हैं, कुछ पता हो? नहीं पता। ये वो सुनने में आ रहा है कि जेल में है। दोनों की उम्र क्या होगी? अच्छा, यही होगी करीबन 40-45 हो गई दोनों की? हाँ, इतनी होगी। ये जो आगे टी पॉइंट पे दुकान है ब्लू कलर के शटर वाली, यही दुकान थी? और यहाँ पर वो 10 से 12 सालों से काम कर रहे हैं? हाँ। दोनों आरोपियों के नाम क्या हैं? एक का कमल नाम है और एक का राजू। और दोनों 40+ हैं? हाँ, 40+ है। सबसे पहले इस वारदात के बारे में उन बच्चों की माँ को ही पता चला? बिल्कुल। फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया जब ये सब चीज़ें आपके सामने आई? मैम क्या करते, जो एक करते हैं कि बेस्ट नागरिक होने के साथ कि इसको भाई थोड़ा 100 नंबर पे डायल कराया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जितना हमसे हो सका था। उसकी कंप्लेंट वगैरह FIR तो फिर पुलिस ही करती है सारी चीज़। बस हमने उसको मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। तो देखिए, आपको एक बार वो घर भी दिखा दूं जहां पर इस पूरी बर्बरता को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा इसे यहां पर हाईलाइट कर दिया गया है। और इधर अगर जूम किया जाएगा तो आपको नजर आएगा ये जो ऊपर गेट खुला हुआ है, यहीं पर उन दरिंदों ने दोनों मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। यही वो जगह है जहां पर बार बार उन बच्चियों के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया।
सोनिया का आ रही है। क्या नाम है आप? संध्या। क्या कुछ हुआ आपकी बच्चियों के साथ? गलत हुआ और क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। जिसने किया आप उसे जानती थी? हाँ मैं जानती हूँ। बातचीत थी आपकी उनसे? मैं इस एक को नहीं जानती थी, एक को जानती थी। आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्चियों के साथ कुछ गलत काम हुआ है? मेरी बच्ची जब बड़ी चिल्लानी ऊपर से जब मैंने देखा तब मैं गई, तो मैंने खुद आंखों से देखा, तब मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ इनके साथ क्या कुछ देखा था आपने? जो गलत होता था वही तो देखा। आपकी इस वाली बच्ची के साथ गलत काम कर रहे थे वो लोग? हाँ गलत काम कर रहे थे। कौन सा व्यक्ति कर रहा था, क्योंकि 2 आरोपी हैं ना? चीनी। चीनी। उनकी उम्र? उनकी कहते सुना तो है, हमें तो वो लगता है न ज़्यादा उम्र का, 40 साल से कम नहीं है। ये आपकी 6 महीने की बच्ची है और इसके साथ वो लोग हैवानियत को अंजाम दे रहे थे? हाँ 6 महीने की है मेरी बच्ची। और ये जो 14 साल की बेटी? 13-14 साल की लड़की है मेरी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके साथ 10 दिनों से ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ 10 दिनों से। इन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? वो थोड़ी ने बता नहीं पाती है ना, कह नहीं पाती थी, मुझे इंजेक्शन लगाते थे। कौन से इंजेक्शन? आप एक बार अपना हाथ दिखाइए। वो उसको इंजेक्शन लगाते थे। यहाँ पर इंजेक्शन लगाते थे? कितने इंजेक्शन लगे आपको कुछ बताया हो इन्होंने? अगर बता। ये पता भी नहीं चला कितने लगाए कितने नहीं लगाए। अभी जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया? सुना तो गिरफ्तार हो गए दोनों। मुझे ये बताएं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है? सपोर्ट कर रही है पुलिस? आपका साथ दे रही है? अभी तो पुलिस कोई सपोर्ट नहीं दे रही, ना कुछ कर रही पुलिस। क्या महिला आयोग से कोई आया इस मामले को लेकर आगे? ऐसी तो महिलाएं आती है जाती हैं रहती है। मैंने इंसाफ की कोई उम्मीद है? जब इंसाफ में यही तो चाहती भगवान मेरा इंसाफ मिले, उन दोनों को फांसी की सजाएं मिले, बस उन लोगों को फांसी की सजाएं मिलने चाहिए और हमारे बच्चों को इंसाफ दो। सरकार से इंसाफ चाहती हैं? सरकार से चाहती हूँगी बस मैं कि इंसाफ। देखिए पहले आपको ज़रा ये तस्वीरें दिखा दूँ, हो सकता है ये तस्वीरें देखने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। ये एक बच्ची इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है, मात्र 6 महीने की ये बच्ची है, ना ही कुछ बोल पाती और ना ही चल पाती। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उन दरिंदों की इतनी हिम्मत हो गई कि एक मासूम बच्ची के साथ उन्होंने ऐसी हरकत को अंजाम दे दिया। आखिर क्या उनकी रूह नहीं कांपी होगी? क्या उन्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया होगा कि एक मासूम बच्ची जो ना बोल सकती है ना चल सकती है, उसके साथ कैसे ऐसी दरिंदगी को अंजाम दे दिया गया? न जाने कैसे राक्षस इस समाज में पैदा हो चुके हैं जिन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए वहीं आपको बता दूं कि अगर एक 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है तो फिर जो 14 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। गलत काम गलत होता है, चाहे फिर वो किसी के भी साथ किया जाए। इस बच्ची के साथ 10 दिनों से वो दरिंदे अपनी हैवानियत को अंजाम देते रहे। जब उनका मन इस पर भी नहीं भरा तो एक 6 महीने की मासूम बच्ची को उन्होंने अपना निशाना बना लिया, अपना शिकार बना लिया। कैसा समाज है, कैसे पुरुष है? क्या ऐसे समाज में हम बाहर निकल सकते हैं? क्या एक लड़की होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पिता, एक भाई होने के नाते आप अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को घर से बाहर भेजना सुरक्षित समझ रहे हैं? क्या इस मामले को सुनने के बाद आपको शर्म महसूस हो रही है कि आपके घर में भी माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं? क्या आप उन्हें घर से बाहर भेजेंगे? क्या आपके भी कुछ सपने हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर? और ऐसा समाज है जहाँ पर एक मासूम बच्ची को नहीं बख्शा जाता, तो क्या कहेंगे इस समाज के लिए आप? हमारे भी बच्चे छोटे छोटे घूमते, ऐसे ही होगा, हमारे भी बच्चे पकड़ लिए जाएंगे। ये तो गलत है। इस हादसे के बाद, इस वारदात के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में कोई डर? हाँ डर है, ये डर है। ऐसे आदमी को क्या चाहिए, सीधे खड़ा करे पब्लिक के सामने, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया जाए, बस काम खत्म। देखिए आपको ये दुकानें भी दिखा दूं, ये उन्हीं आरोपियों की दुकानें हैं और वो लोग यहाँ पर 10 से 12 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो रूप था वो शायद यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाया कि आम लोगों के भेष में वो हैवान यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर मासूम बच्चियों को अपना निशाना बनाने की वो फिराक में है। और यही हुआ
कि 12 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि 2 मासूम बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया जाएगा जिसे बताने में भी आंखें नम हो जाएं और जिसे बताने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे कि एक 6 महीने की मासूम बच्ची को आखिर कोई कैसे उसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दे सकता है। ये बात समझ से परे है। बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि एक 6 महीने की मासूम बच्ची को कोई कैसे इस तरीके की हैवानियत कर सकता है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि जब भी किसी लड़की के साथ किसी हैवानियत को या बर्बरता को अंजाम दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आकर अपनी जो सोच है वो व्यक्त करते हैं। वो लोग कहते हैं लड़की की ही गलती होगी, हो सकता है उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। लेकिन अब मेरा सवाल सीधे उन लोगों से है, क्या इस 6 महीने की मासूम बच्ची की भी यही गलती है कि इसने यहाँ पर छोटी स्कर्ट पहनी है, या फिर इसने छोटे कपड़े पहने हैं, या फिर इसने खुद उन आरोपियों को उकसाया कि इसके साथ आकर हैवानियत को अंजाम दे? मेरा सीधा सवाल उन लोगों से है जो ये बात कहते हैं कि हो सकता है इस मामले में लड़कियों की ही गलती होगी, क्योंकि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती हैं, लड़कों से दोस्ती करती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं, रात में देर रात तक बाहर रहती है और इसी वजह से लड़कियों के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। क्या वो लोग आगे आकर इस मामले पर जवाब देंगे? क्या वो लोग अब यहाँ पर जवाब दे हैं कि आखिर 6 महीने की मासूम को किस लिए शिकार बनाया गया है, किसने शिकार बनाया है और क्यों बनाया है? क्या अब वो लोग आके बोलेंगे कि इस लड़की ने कपड़े गलत पहने होंगे इसलिए इसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन क्या लगता है आपको उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलेगी? क्योंकि देखिए, ऐसे कांड ना ही थम रहे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसे अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है? क्यों ऐसे लोग ऐसी अपराध को अंजाम दे देते हैं और उनके मन में एक बार भी प्रशासन का खौफ नहीं आता? क्या लगता है आपको इसके पीछे ये वजह है कि हमारी कानून व्यवस्था ही इतनी ढीली है कि आरोपियों को लगता है या तो वो पैसे दे देंगे तो बाहर हो जाएंगे, या फिर उन्हें थोड़ी बहुत जेल होगी जिसे काट कर वो बाहर आ जाएंगे? तो क्या यहाँ पर हमारे देश की कानून व्यवस्था को सख्त होने की ज़रूरत है? क्या कानून व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों के मन में इतना खौफ हो कि ऐसी हरकत करना तो दूर, वो जब इस हरकत के बारे में सोचे तो उनकी रूह कांप जाए? इस मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।